जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक़्त ये है इस खित्ते के अंदर साउथ एशिया में जहाँ पे बैठे हुए हैं कि अमेरिका ने फिर 686 मिलियन डॉलर की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए अप्रूव कर दिया है, जिस पे इंडिया ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि जी आप क्यों देते हैं? आपको याद होगा कि जब फर्स्ट टाइम आज से कोई 2 साल पहले इंडिया ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को इसी तरह मिलिट्री सेल्स की थी रिगार्डिंग F-16, तो इट वाज़ मेंशन्ड दैट पाकिस्तान इज़ गोइंग टू हैव दिस फॉर द काउंटर टेररिज्म पर्पसेस। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। मैं आपको बताता हूँ। एक लेटर है जो यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी डीएससीए ने दिया है। उन्होंने कांग्रेस को भेजा है और वो कहते हैं कि ये जो पैकेज है ये लिंक करता है 16 सिस्टम्स, क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट, एवियोनिक अपडेट्स, ट्रेनिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिकल सपोर्ट। यानी कि ये 16 सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान को मिलेंगे। और ये क्यों दे रहा है अमेरिका पाकिस्तान को? इंडिया को इस चीज़ पे एतराज़ है। इंडिया कहता है जनाब कि ये क्यों दे रहे हैं आप? अमेरिकन्स क्या कहते हैं? अमेरिकन्स ने बिल्कुल स्टेटमेंट चेंज कर दी है ऑन दिस। पहले मुझे याद है एट दैट टाइम सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो अमेरिका के अंदर होते थे, तो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट जारी की। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट जारी की कि क्यों अमेरिका पाकिस्तान को असला देता है। क्योंकि इंडिया की ये शर्त होती है, इंडिया की ये शर्त है दैट पाकिस्तान शुड नॉट गेट यू नो जो है मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम एनी कंट्री। ठीक है जी, जिसे इंडिया भी बाय कर रहा है। समझ रहे हैं बात? तो पाकिस्तान के हवाले से वो कहते हैं कि ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप पाकिस्तान को असला दें। आप हमें दे सकते हैं। और उसकी वजह क्या बताते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, आप पाकिस्तान को एवं दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास कोई पैसे नहीं है, पाकिस्तान को क्यों देते हैं आप? पाकिस्तान को ना दें, सिर्फ हमें दें। ओके, दैट्स फाइन। उनका एक वो है, वो जो एक माइंडसेट है वो सही है, वो क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात है। लेकिन अब क्योंकि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तो अमेरिका जो मर्जी करे। अमेरिका की इंडिया की तो कोई नहीं सुनेगा वो बात। उस तरह अमेरिकन नहीं सुनेंगे ना, वो कहेंगे कि क्यों सुने यार तुम्हारी बात हम। व्हाट आर यू गोइंग टू गिव अस इन रिटर्न? तुम हमें रिटर्न में क्या दोगे? ठीक है जी। अब हो आ क्या रहा है, ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने लगा हूं। अमेरिकन कहते हैं कि दिस विल सपोर्ट आवर फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। अगर अमेरिका पाकिस्तान को ये इंट्रॉपरेबिलिटी देगा और यूएस और पार्टनर जो है वो फोकस करेंगे, यूएस और हमारे जो पार्टनर्स है फोकस करेंगे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में। समझ रहे हैं? आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें। ठीक है ना जी, आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें। आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें भैया कि ये चीज जो है वो आ, कितनी मुश्किल बन रही है। वो कहते हैं कि जनाब हमारे ये फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव हैं। अगर अमेरिका जो है वो अलाउ करता है पाकिस्तान के कि वो अपनी इंटरऑपरेबिलिटी रिटेन करे। अमेरिका को पता है पाकिस्तान के पास तो सारा मिलिट्री हार्डवेयर पहले ही मौजूद है। उनको पता है इनके पास एडवांस जो है वो J-10C हैं और आगे ये बहुत कुछ और ले रहे हैं। इस वक्त तो हमारे इंडिया के दोस्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान J-35 के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा है, और सही कह रहे होंगे। पाकिस्तान इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा है और ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान के पायलट्स की, बिकॉज हम एयर सुपरियोरिटी किसी कीमत पे भी, पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया के हवाले नहीं कर सकते। किसी कीमत पे भी एयर सुपरियोरिटी इंडिया को हम अलाउ नहीं करेंगे। एयर सुपरियोरिटी साउथ एशिया में पाकिस्तान के पास रहेगी। ये पाकिस्तान का एक है। अब ये वो कहते हैं जी कि हाँ, दो चीजों के लिए ये वेपन्स ये मिलिट्री सेल्स। वन, कि हम काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, और दूसरा, अगर पाकिस्तान फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशन करेगा, दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब व्हाट इज अ कंटिजेंसी ऑपरेशन क्या होता है? अगर आप इसी को
वो जैसे कहते हैं ना, स्टडी करना शुरू कर दें कि ये कंटिंजेंसी ऑपरेशन क्या होते हैं। अ कंटिंजेंसी ऑपरेशन इज अ मिलिट्री ऑपरेशन, जहां पे नेचुरल डिजास्टर्स, टेररिज्म और ये चीजें हों। और दूसरी बात ये भी है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना हो। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान का? नेशनल इंटरेस्ट इंडिया के खिलाफ ही है ना। तो अब अमेरिका जो दे रहा है हमें मिलिट्री हार्डवेयर, वो सीधा सीधा कह रहा है कि भाई तुम वहां पे इसको कंटिंजेंसी ऑपरेशन में लगा लेना, अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अचीव कर लेना। पहले क्या था? काउंटर टेररिज्म पर्पसेस। अब क्या है? कंटिंजेंसी ऑपरेशंस फॉर द फ्यूचर। और पाकिस्तान अपने F-16 फ्लीट को मॉडर्नाइज करना चाहता है। क्यों? वो कहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही चाइना के हाथ में चला गया, इसको वापस कैसे लेके आना है। और पाकिस्तान के पास तो सारा चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर है। सो पाकिस्तान इज सच एन एडवर्सरी ऑफ इंडिया कि विच विल टारगेट एंड यूज अमेरिकन एंड चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर अगेंस्ट इंडिया। हम अमेरिकन हार्डवेयर भी यूज करेंगे, चाइनीज भी यूज करेंगे, और दोनों हम यूज करते हैं। दैट इज समथिंग, इस चीज को इंडिया को बड़ा बुरा लगता है कि हमने तो $20 अरब का तुम्हें पैसा दिया, तो तुमने हमें क्या दिया बाद में? ये कि पाकिस्तान को सारा कुछ दे दिया। लेकिन अमेरिकन को भी इस चीज का बड़ा गुस्सा है कि हमने तो ठीक है, तुमने हमें $20 अरब दिया, लेकिन हमने भी तो तुम्हें, तुम्हारे लोगों को बहुत फैसिलिटेट किया अमेरिका में। पाकिस्तानियों को तो उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए तो चीजें नहीं थी वहां पे ये पिछले कुछ साल। पाकिस्तान को तो वहां पे अमेरिका के अंदर कोई उस तरह पसंद नहीं किया जाता था। अब पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, वो कहते हैं जी फ्यूचर थ्रेट्स के हवाले से अपडेट करना, ब्लॉक 52, मिड लाइफ अपग्रेड 15, ये दिस दैट, बड़ी अब वो कहानी है। और वो कह रहे हैं कि जी हम जो ये जो अपडेट है ये क्या होगा? ये सीमलेस इंटीग्रेशन होगी, इंटरऑपरेबिलिटी बिल्ड करेगी पाकिस्तान की एयरफोर्स एंड यूएस एयरफोर्स के बीच में इन कॉम्बैटिंग ऑपरेशंस, एक्सरसाइजेस एंड ट्रेनिंग। इंडिया कहता है जी नहीं, हमारा कल्ला पार्टनर है अमेरिका। वो कहता है नहीं, तुम हमारे कल्ले पार्टनर नहीं हो ब्रदर, ये देखो पाकिस्तान की एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स जो है ना, ये करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये 2040 तक, ठीक है जी, वो कहते हैं कि 2040 तक ये काफी होगी, दिस विल बी इनफ फॉर 2040, कि पाकिस्तान जो है ना वो कंप्लीटली रेडी है कि वो अब्जॉर्ब करे इस टेक्नोलॉजी को। कि वो रेडी है, वो इस सब टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, और कहता है कि जी पाकिस्तान ने कमिटमेंट दिखाई है कि हर लिहाज से कि वो मिलिट्री फोर्सेस जो है उनको कोई मसला नहीं होगा इन आर्टिकल्स को अब्जॉर्ब करने में अपनी आर्म फोर्सेस में। तो रिसेंटली पाकिस्तान के एयर चीफ अमेरिका गए हुए थे जंग जीतने के बाद, तो अमेरिकन वो जिसे कहते हैं ना, दे आर ट्रीटिंग पाकिस्तान की, ये जंग जीते हुए जनरल आए हैं हमारे पास, जंग जीते हुए जनरल्स आए हैं, इन्होंने अपनी वो किया है, तो दे आर द गाइज जिनको बस ठीक है ना, इनको ये हमें देना है, इनको हमें सपोर्ट करना है। अगर वो समझते हैं कि अगर हमने इनको इस वक्त ना दिया तो ये तो पाकिस्तान तो अकेले ही उड़ रहा है, तो इसको साथ में ला लेना चाहिए पाकिस्तान को। और इससे पहले भी तो आपको याद होगा कि ये फरवरी के अंदर भी यूएस ने $400 मिलियन के मॉनिटरिंग प्रोग्राम F-16 के लिए वो किया था। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है ऑफ फोर वर्थ की, जो टेक्सास में है, वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है इस सेल की। और यूएस डिफेंस एजेंसी जो है वो समझती है कि ये हमें प्रपोज सेल जो है इसके लिए कोई एडिशनल यूएस गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव जो पाकिस्तान का हो, इसका अमेरिका के डिफेंस सेक्टर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम ये करेंगे तो अमेरिका की जो डिफेंस रेडीनेस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी इसके ऊपर। 686 मिलियन डॉलर की ये टोटल वर्थ ऑफ सेल है। डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो आई थिंक उसकी कुछ $37 मिलियन है। बाकी आइटम्स जो हैं वो ये कुछ $650 मिलियन है। वो कहते जी लो जी, पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है, पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, पाकिस्तान तो ऐसे है, पाकिस्तान तो वैसे है। वो कोई मुल्क नहीं है। देखिए, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी उसको। और ये जो मेजर डिफेंस इक्विपमेंट है, ये 92 लिंक जो 16 डाटा लिंक सिस्टम्स और 6
इनर्ट MK82 500 LB जनरल जो प्रपोज बॉम्ब बॉडीज हैं ये उनके लिए। तो ये चीजें जो है ना दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है भाईजान। और अब देखते हैं कि ये क्या होगा और किस तरह होगा। लेकिन ये जो लिंक 16 है ये एडवांस कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम है, और ये एक रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है जो टेक्निकल डाटा अलाइड फोर्सेस के दरमियान और जो यूएस और उसके अलाइड फोर्सेस के दरमियान शेयर करता है। ठीक है जी। और ये जो सिस्टम है ये हेल्प करता है, ये सिस्टम कहते हैं एक रेजिस्टेंस है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एनिमी कंट्री कर सकते हैं, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के जहाज़ों को चीज़ों को जैम नहीं कर सकता ये लिंक 16 जो दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया F-35 नहीं खरीदता। तो ये एक बेसिकली प्रेशर है इंडिया के ऊपर भी, F-35 खरीद लो वरना पाकिस्तान जो है ना वो उसकी एयरफोर्स और सुपीरियर हम बना देंगे। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस एंगल जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो द रियल थिंग इज कि पाकिस्तान को ये दो $1 बिलियन, और अमेरिका इंडिया से जो है ना वो 30 40 50 अरब डॉलर खींचो, बिकॉज द मोर दे पुश पाकिस्तान, पाकिस्तान को जितना ज्यादा वो करते हैं उतना ज्यादा ही वो उनको भी चैलेंज होगा। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें ये बड़ी डिटेल चीज़ें आई हैं, इससे पहले नहीं हुआ है। ये जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन है, जो ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम और ये सारे के हवाले से इससे इस इक्विपमेंट से पाकिस्तान जो है वो अपनी कम्युनिकेशन सिक्योर कर सकता है, प्रिसीजन नेविगेशन सिक्योर कर सकता है, क्रिप्टोग्राफिक डिवाइसेस, जॉइंट मिशन प्लानिंग सिस्टम और सपोर्ट कर सकता है, कॉमन म्यूनिशंस जो बिल्ड होगा उस हवाले से। तो ये चीज़ें जो हैं ये ये थोड़ी सी इस एंगल से हैं ये चीज़ें। तो ये जो पैकेज है ये पाकिस्तान की और अमेरिका गवर्नमेंट और को जो कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लॉजिस्टिक दिस दैट जो है ये उनको बहुत सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि हम अपना जो F-16 फ्लीट है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने थोड़ा डिले किया था। अब पाकिस्तान F-16 पे कम डिपेंडेंट है। हमारी जो जॉइंट डेवलप है, हमने अदर प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर लिए हैं। हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग में बता दिया कि F-16 इज़ नॉट वर्थ इवन कि हम इसको इस्तेमाल भी करें। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो F-16 भी ख़त्म हो जाएगा, हमारी इनके ऊपर लिवरेज भी ख़त्म हो जाएगी। तो अमेरिकन्स हैव कम अप विद डिफरेंट थिंग्स। अमेरिका को बहुत लंबी चौड़ी सोच के आया हुआ है, अमेरिका ऐसे नहीं सोच के बैठा हुआ। उन्होंने कहा एक तो इनके ऊपर हमारी लिवरेज खत्म हो रही है, दूसरा अगर लिवरेज खत्म हो रही है तो अब ये चाइना के ऊपर मजीद डिपेंडेंट है, तीसरा ये है कि ये मजीद मिलिट्री वो एयरफोर्स वो उनसे खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं। ये J-10C इनके पास है, PL-15 मिसाइल इनके पास है, ये J-20 लेंगे, ये J-35 की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं बैठ के चाइना में। ये इनकी एयरफोर्स सारी वहां बैठी हुई है। तो मतलब वो कह रहे हैं यार मतलब आप लोग क्या हम ना दे के क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडिया को भी कॉन्टिन्यूसली अमेरिकन पर वो कर रहे हैं कि ले लो F-35 अगर बचना है तो, वरना हम सारा कुछ इनको दे देंगे। ठीक है ना जी। तो ये चीज वो जो है ना दैट इज देयर। ठीक है जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जनाब। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि यार ये किस तरह चीज़ें जो है ना वो चलेंगी और किस तरह होगा। बहरहाल एक मज़ा मज़ा आ रहा है। Nobody was expecting this an American changed behavior towards Pakistan. It just happened over the period of time. ये पिछले कुछ अरसे में ये चीज़ें हो गई हैं, और दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडिंग उसकी हो रही है। देखते हैं क्या किस तरह कैसे जो है वो होता है आगे।
लेकिन ये एक बड़ा वो है, इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क डेवलप हो गया।